Hi dear friends, welcome to my channel English Grammar in Urdu or Hindi. Today we are going to learn about preposition part 2. In this session we are going to learn about in, into, inside and sense of place. इस सेशन preposition second session में हम सीखने जा रहे हैं in, into और inside जगह या मकाम के ताल्लुक से हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैं मोहम्मद नाजिम पटेल हूँ। चलो चलते हैं। जगह या मुकाम के ताल्लुक से, प्लेस और लोकेशन के ताल्लुक से इन और इनटू का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इन का इस्तेमाल नो चेंज इन लोकेशन और मीडियम, यहाँ पे जरिया या मकाम की तब्दीली नहीं होती इनका जब इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कंडीशन है व्हेन समवन or something is already in that place or location, यानी जब कोई किसी मकाम पर पहले से मौजूद है, जब कोई चीज़ या कोई शख्स पहले से मौजूद है तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बरक्स देखते हैं चेंज इन लोकेशन और मीडियम, यहाँ पे मोमेंट होता है। जब हम टू का इस्तेमाल करेंगे तो ये जाहिर करता है कि इसमें मोशन है, इट डिनोट्स मोमेंट। तो यहाँ पे जरिया या मकाम की तब्दीली नहीं होती। और दूसरा है व्हेन समथिंग और समवन एंटर्स द प्लेस और लोकेशन, यानी दूसरी जगह से वो दाखिल हो रहा है। जब कोई किसी मकाम में दाखिल हो तब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जब मिसालें देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल, चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। तो इसलिए हमने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया इन का। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, द बॉय इज जंपिंग इनटू द पूल, यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि बच्चा बाहर से जंप कर रहा है पूल में, तो जब मोशन हो रहा है तो हम यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल करेंगे। चलो और एग्जाम्पल्स देखते हैं तो समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो एग्जाम्पल और ज्यादा एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी एग्जाम्पल्स और इनटू की। टीचर इज इन द क्लास, यहाँ पे टीचर ऑलरेडी मौजूद है क्लास में, तब हमने लिया टीचर इज इन द क्लास, इनका इस्तेमाल किया। वाटर इज इन द जग, क्योंकि वाटर जो है पानी पहले से मौजूद है जग में, इसलिए हमने इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया। और ये प्रीपोजिशन के बाद में द क्लास, द जग, ये जो है नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन होता है। देयर इज अ माउस इन ए होल, यहाँ पे माउस ऑलरेडी मौजूद है उस सुराख में, इसलिए हमने इनका इस्तेमाल किया। अब इनटू की मिसालें लेते हैं। चिल्ड्रन आर वॉकिंग इनटू द क्लास, यहाँ पे बच्चे जो हैं, ये दो बच्चे अभी क्लास में दाखिल हो रहे हैं। तो और ये जो बच्चे हैं ये क्लास में ऑलरेडी मौजूद हैं, इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर सिटिंग इन द क्लास, और इनके लिए क्या होगा, चिल्ड्रन आर वॉकिंग इनटू द क्लास। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, शी इज पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास, यहाँ पे पानी को दाखिल किया जा रहा है या पानी अंदर गिलास के अंदर दाखिल हो रहा है दूसरी जगह से, तो हमने इनटू लिया मोशन के लिए। तीसरी एग्जांपल है, द माउस रैन इनटू द होल, यहाँ पे जो चूहा है वो होल की तरफ जा रहा है, यानी हरकत हो रही है, मोशन हो रहा है, इसलिए हमने इनटू का इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखिएगा इनसाइड, इनसाइड भी सेंस ये इनके सेंस में आता है, फिर भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, दे सैट इनसाइड ए सर्कल, यहाँ पे जो सर्कल है ये एनक्लोज एरिया में वो बैठे हुए हैं, तो फिजिकली इन्वॉल्व हैं उस एरिया में, तो हम इनसाइड का इस्तेमाल लिखते हैं। जब चारों तरफ से घिरी हुई जगह में है कोई तो अब इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं इन प्रीपोजिशन के ताल्लुक से। ही इज वॉकिंग इनटू और इन द रूम, क्या होगा यहाँ पे, वॉकिंग जो बता रहा है वो मोशन के मोमेंट के ताल्लुक से बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इन टू, ये नहीं होगा, इन नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से मौजूद नहीं है,
बल्कि अभी रूम में दाखिल हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग इनटू और टू द क्लास। यहाँ पे आप कहेंगे कि गोइंग वर्ब, बाहर से वो अंदर दाखिल हो रहा है लड़का, तो यहाँ पे इनटू आना चाहिए, बल्कि नहीं है, गोइंग यानी गो, गोइंग, वेंट, गॉन, ये जो भी फॉर्म है गो के, इसके साथ में टू आता है। कब आता है? जब वो आगे प्लेस को जाहिर कर रहा है। प्लेस के पहले जब प्रीपोजिशन होगा वो टू इस्तेमाल होगा, यहाँ पे इनटू या इन इस्तेमाल नहीं होगा गो के फॉर्म के ताल्लुक से। ही इज गोइंग टू द क्लास। थर्ड एग्जाम्पल, वाटर कम्स इनटू इन माई आईज। यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड की पोयम है, वाटर्स कम्स, यहाँ पे बाहर आ रहा है पानी, आंखों के आंसू बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे इनटू होगा, इन नहीं होगा। अब देखेंगे, द पेन इज इनटू इन द बैग। तो यहाँ पे क्या होगा? तो पेन ऑलरेडी मौजूद है बैग में, तो इनटू नहीं होगा, मोमेंट नहीं हो रही, इन होगा। द पेन इज इन द बैग। ही पुट पेन इन इनटू द बैग, कौन सा होगा? तो यहाँ पे पुट यानी रखा जा रहा है, यानी हरकत हो रही है, तो यहाँ पे होगा इनटू। ही पुट पेन इनटू द बैग, यहाँ पे इनटू होगा, इन नहीं होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, शी वॉज इन और इनटू ट्रबल। तो ट्रबल यानी मुश्किल में, वो मुश्किल में है यानी ऑलरेडी मुश्किल में है, तो यहाँ पे होगा इन। शी वॉज इन ट्रबल। अभी उसी सेंटेंस को लेते हैं, देखिए दूसरे सेंटेंस को लेते हैं, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू और इन इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ट्रांसलेट किया जा रहा है एक सेंटेंस को, यानी जो दूसरी जुबान का था, मिसाल के तौर पर समझिए हिंदी का था, कन्नड़ा का था, उर्दू का था, उसे इंग्लिश में तर्जुमा किया जा रहा है उस सेंटेंस का, तो यहाँ होगा इनटू, इन नहीं होगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम हिंदी इनटू और टू इंग्लिश। यहाँ पे फ्रॉम के साथ में जो इस्तेमाल होगा वो होगा टू, यहाँ पे इनटू इस्तेमाल नहीं होगा। तो सही जुमला क्या होगा? ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, नॉट इनटू इंग्लिश। तो फ्रॉम के साथ में टू लगाते हैं। एक्सेप्शन, यहाँ पे रियायत, जहाँ पे ये कानून काम नहीं करता, तो ये देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दी है, डोंट थ्रो गार्बेज इनटू और इन द रिवर। जैसे मैंने कहा था कि दूसरे मकाम से कोई चीज़ किसी दूसरे मुकाम में जा रही है, तब मोशन होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? इनटू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, थ्रो यानी फेंकना, थ्रो हो, थ्रीव हो, ये जो थ्रो के जो भी थ्रोइंग ये फॉर्म्स हैं, इनके ताल्लुक से इनके साथ में इन इस्तेमाल होगा, इनटू इस्तेमाल नहीं होगा। किसके? थ्रो यानी फेंकने के जितने भी फॉर्म्स, थ्रोइंग, थ्रो है, थ्रीव है, इसके साथ में इन इस्तेमाल होगा, इनटू इस्तेमाल नहीं होगा। अब कहेंगे कि एक्सेप्शन में ये कि कौन सा रूल है? इसका कोई भी रूल नहीं है, इसे याद कर लीजिएगा। तो डोंट थ्रो गार्बेज इन द रिवर, यहाँ पे इनटू द रिवर नहीं होगा। ही एंटर इनटू द क्लास। अब आप कहेंगे कि एंटर यानी दाखिल हो रहा है, तो वो दाखिल हो रहा है क्लास में, यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो कौन सा होगा? आप कहेंगे इनटू होगा। और कुछ बच्चे कहेंगे इन होगा। लेकिन याद रखिएगा, एंटर जो वर्ब है इसके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। डायरेक्ट हम लिख देंगे he enters the class। यहाँ पे यस छूट गया था, मैंने यस लिख दिया, he enters the class। यहाँ पे इसके साथ में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल मैंने दी है, he is going into the detail। he is going into the details। यहाँ पे into क्यों लगाया? मैंने कहा था कि ऊपर जो सेंस में, ऊपर जो दूसरी मिसाल है, मैंने कहा था कि गोइंग के साथ में टू आता है, इनटू इन वगैरह नहीं आता। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आपने इनटू लिख दिया है। तो मैंने एक रूल बताया था कि प्लेस अगर चाहे उसके बाद में कोई प्लेस है,
तब टू लगाया जाता है। यहाँ पे प्लेस तो नहीं है, द डिटेल्स ये क्या है, प्लेस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके पहले इनटू लिखेंगे। ही इज गोइंग इनटू द डिटेल्स। यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल उसी के मुताबिक दी है मैंने, शी गोज टू स्कूल। यहाँ पे गोज जो है वो वर्ब है और आगे जो है वो प्लेस है, प्लेस आया तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। लगता है आपको पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए थोड़ी एग्जाम्पल दी है, एक्सरसाइज दिया है, आप पहचानिए कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। He threw the paper dash dash dustbin. He is going dash dash। यहाँ पे कौन सा आता है, पढ़कर जल्दी से आपके लिए आपका वक्त शुरू होता है अब। पहचानिएगा और जल्दी 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 आपके आंसर दीजिएगा। ओके, शायद आपने पूरा कर लिया होगा। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, देखिएगा, ये रहे हमारे आंसर। He threw the paper in dustbin। यहाँ पे मैंने कहा था कि थ्रो के जो भी फॉर्म्स हैं उसके लिए इन इस्तेमाल होगा, अगर जब मोशन हो तो भी यहाँ पे इनटू नहीं होगा। He is going to market, यहाँ पे प्लेस है। He dived into the river, यहाँ पे वो रिवर में डाई लगा रहा है यानी जंप कर रहा है तो हम इनटू लिखेंगे। He poured juice into the glass, क्योंकि जूस दूसरे मुकाम से ग्लास में दाखिल हो रहा है तो इनटू होगा। अहमद was in the room, वो ऑलरेडी उस रूम में है इसलिए हमने कहा कि अहमद was in the room, अहमद कमरे में है। There is darkness inside the room, यानी कमरे में अंधेरा है तो हमने इनसाइड का इस्तेमाल किया। यहाँ पे इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। His entry in the class was so excited, तो यहाँ पे देखिएगा इन जो है, आप मैंने कहा था कि एंटर के साथ में या एंटर का जो भी फॉर्म होगा उसके साथ में कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा जो एंट्री है वो नाउन बन गया, क्योंकि हिज जो है मैंने बताया था कि पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद में नाउन होता है, तो ये एंट्री क्या है, नाउन है, इसके लिए इसीलिए यहाँ पे इन इस्तेमाल हुआ है। अगर चाहे एंटर होता तो कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। हिज एंट्री इन द क्लास वाज सो एक्साइटेड। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल, डोंट पुट हिम इनटू द ट्रबल। पिछले एग्जांपल मैंने जुमला लिखा था शी वाज इन ट्रबल, वो परेशानी में है। यहाँ पे पुट यानी उसे मत डालो परेशानी में, डोंट पुट हिम इनटू द ट्रबल यहाँ पे डालने के लिए यानी परेशानी में मत डालो, तो इसलिए यहाँ पे इनटू हो गया। तो अगर चाहे आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।